you all are doing well and studying hard. आप लोगों ने हम लोग जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट्स कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। फ्रॉम 2011 टू 2019 मुझे पूरा करना था। लास्ट वीडियो तक मतलब 3 वीडियोस अपलोड हो गई हैं। तीनों तक हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? 2015 तक कर चुके थे। तो आज की क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो फ्रॉम 2015 टू 2019 होंगे CSIR नेट के। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक गेट क्वेश्चंस, ओके, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद आई विल टेक फॉर एसिड एंड बेस। ठीक, अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो पे आ गए हैं, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आई रिक्वेस्ट कि पहले वो तीनों वीडियोस देखें, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स मैंने शेयर कर ली हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इसमें मैं सीधा अब क्वेश्चंस करवा ही रही हूँ, उसमें भी टिप एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी, बट उससे पहले आप लोगों को वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 2015 के क्वेश्चन से। नेट दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लिंक करते हुए। एज वेल एज आई विल गिव दिस बुकलेट PDF इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने पहले भी दिए हैं, इसमें भी डाल दूंगी, ठीक है। आप वहां से भी देख सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के, ओके। तो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है 43 नंबर का। गिवन दैट E0 ऑफ Cl टू Cl नेगेटिव, मतलब, और इको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, उसने लिखा है E0 क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है, उसका E0 हमको गिवन है दैट इज 1.35 वोल्ट, ठीक है। 1.35 वोल्ट हमको गिवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कई बार सेल नोटेशन लिखा होता है, हमको ये नहीं बता रखा होता है कि और एनोड है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, क्या नहीं। तो ये मैंने पहले ही अपनी क्लासेस में बताया है कि अगर कोई सेल नोटेशन ऐसा है, ये साथ ब्रिज है, तो इस साइड पे हमेशा एनोड होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे कैथोड होता है, और यहाँ पे होती है रिडक्शन। ये मैंने बहुत बार करवाया है अपने क्वेश्चंस में। अभी मैं एक और ट्रिक एंड ट्रिक कर रही हूँ, क्योंकि 2 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको हाफ ऑफ सेल नोटेशन दी होगी। ये तो कंप्लीट नोटेशन, तो उससे आप पता कर सकते हो कि ये एनोड है, ऑक्सीडेशन है, बट अगर हाफ नोटेशन दे रखी है तो आप कैसे पता करोगे? अगर आयन पहले लिखा है, फिर सॉल्ट लिखा है, फिर मेटल लिखा है, तो वो होती है रिडक्शन। और अगर पहले मेटल है, फिर सॉल्ट है, फिर आयन है, तो उसकी होती है ऑक्सीडेशन। तो ये होती है सेल नोटेशंस। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहला हमको ये स्टेप पढ़ाया जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स शुरू करते हैं, कि आपको सेल नोटेशन इस तरीके से पता होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो हम समझ लेंगे कि उसमें रिडक्शन हो रही है, इस तरीके से लिखा है तो हम समझ लेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। चलो, हमको क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बनाया, तो मतलब क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव। आप ये बताओ Cl2 से Cl नेगेटिव कब बनेगा? नेगेटिव चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कब आता है कोई स्पीसीज पे? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसीलिए नेगेटिव चार्ज आया, मतलब -1 आया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन करता तो -2 चार्ज आ जाता। तो इसका मतलब है यहाँ पे हुई है रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। मतलब ये जो हमको दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमें क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये हमको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। चल, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? KSP ऑफ AgCl, मतलब इसी के साथ, क्योंकि एक सेल में 2 होते हैं, कैथोड एक एनोड, तो एक AgCl है, उसका KSP दे रखा है। KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 to the power -10 at 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या बताना है? E0 ऑफ द पर्टिकुलर सेल, आपको E0 बताना है। मतलब इसका ये दे रखा है, इसका आपको नहीं दे रखा है, बट आपको बताना है E0 सेल, जो कि सेल हमारे को गिवन है हाफ क्लोरीन गैस प्लस में Ag प्लस सोल्यूशन गिव राइज टू, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है और AgCl बना दिया है, AgCl सॉल्ट, ठीक है। आपको इसका E0 बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे हम निकाल सकते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया है, ये बहुत अच्छे से आपको समझाया है। E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है? E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड
मतलब ये जो वैल्यू होगी वो रिडक्शन में होगी, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होता है कि गेन इलेक्ट्रॉन करता है तो कितना ईएमएफ होता है, ठीक है। तो रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड, एनोड की रिडक्शन वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, इनोड सेल निकल आएगा, ठीक है। हमको क्लोरीन का तो दे रखा है, हमें AgCl का नहीं दे रखा, और हमें ये भी नहीं अभी पता कि ये एनोड बनेगा कि ये कैथोड बनेगा, कौन क्या बनेगा हमें ये भी नहीं पता। तो इस स्टेप को हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमें KSP दे रखा है। KSP का क्या मतलब होता है, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे AgCl है, वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, कम डिसोशिएट होता है, तो उनका दे रखा होता है KSP। तो सबसे पहला मेरा काम है कि मैं इसकी E0 वैल्यू निकालूं। तो कैसे निकाल सकती हूँ, E0 का फॉर्मूला होता है, जो E0 होता है वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो AgCl का हम कैसे लिखेंगे, देखो AgCl क्योंकि ये इस मतलब कि पूरी तरह से तो डिसोशिएट होगा नहीं, तो एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा इनके बीच में, ठीक है। और जिनके बीच में इक्विलिब्रियम जो डेवलप हो जाता है तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। इसी को अगर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसी को हम बोल देते हैं KSP, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 10 टू द पावर -10। तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, E0 इज इक्वल टू RT बाय NF लॉग ऑफ, अगर लॉग लगाया तो यहाँ पे 2.303 लॉग ऑफ KSP। फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हम KSP लिखेंगे, अगर नॉर्मल होता तो K इक्विलिब्रियम भी लिख देते, ठीक है। हमें E0 हमको निकालना है, KSP हमें गिवन है, तो 2 ये वाली वैल्यू हमको दे रखी है शायद, हाँ इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू हमको दे रखी है 0.06 वोल्ट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, देखो क्लोरीन से जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। AgCl वाले में भी अगर हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 लॉग ऑफ KSP इज 10⁻⁻10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, -10 आगे आ जाएगा, 0.06 यहाँ माइनस इंटू 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। एक अपना ब्लॉक डालोगे अगर आप बायो के स्टूडेंट हो कि लॉग 10 की, लॉग 2 की, लॉग 3 की, लॉग 5 की वैल्यू आप लोगों की याद होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा, अगर 10 हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 0.6 माइनस का ये हमारी वैल्यू आएगी अभी E0 की, किसकी E0 की, AgCl की। AgCl का E0 की वैल्यू आई -0.6, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है और हमारी AgCl की वैल्यू आई है, हमारी E0 की वैल्यू आई है -0.6। मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में अच्छे से आप लोगों को बताया है कि अब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होता है, रिडक्शन। अब 1.35 बड़ा है कि -0.6 बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो मतलब इस पे हो रही है रिडक्शन और उस पे हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या हो गया, एनोड, और ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। तो बस अब हम इस वाले फॉर्मूले पुट कर लेते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू कैथोड, कैथोड हमारा क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या है 1.35 माइनस ऑफ एनोड, एनोड की वैल्यू क्या है -0.6, माइनस माइनस प्लस। अब इसको ऐड कर देंगे अगर हम 0.6 तो ये क्या आ जाएगा 1.95 वोल्ट। देखते हैं ये हमारा आंसर है क्योंकि E0 सेल निकालना था। यस, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि KSP लिखा था इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम कौन सी लिखा, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, तो वहां से E0 की वैल्यू निकाली, E0 की वैल्यू यहाँ पर थी, E0 सेल आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दी स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, हमको सेल दे रखा है और हमसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा है, इंक्रीजेस विद T
और क्या होगा, ठीक है। पेपर देखते हैं क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन देखिए। ये हमें ईएमएफ बताना है कि ईएमएफ का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो जब भी ईएमएफ का रिलेशन पूछेगा तो हमेशा हमें याद रखना है डेल्टा एस। डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है एन एफ डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ईएमएफ टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमारे को ये बताना है कि क्या मतलब टी को इंक्रीज करने से क्या हुआ, मतलब ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ये रिएक्शन दे रखी है हमारी, किसकी दे रखी है, हमारी रिएक्शन दे रखी है वही पिछले वाला ही है, H2 और HCl और सॉल्ट ब्रिज है AgCl Ag, इस तरीके का है। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक नॉर्मल बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आलो HCl है, HCl से H2 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस Cl नेगेटिव दो आयंस थे, एक ही मॉलिक्यूल बन गया, तो मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, एंट्रोपी कम होगी, नंबर ऑफ आयंस कम हुए तो एंट्रोपी क्या हो गई हमारी, कम हो गई। एंट्रोपी डिक्रीजेस तो मतलब डेल एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, हमारे को ये वैल्यू कम नेगेटिव मिलेगी, ये मतलब कम हमें कब मिलेगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर दो, ज्यादा कर दो, मोर कर दो। और अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा कर दी तो ऑब्वियस ही बात है ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो है डेल्टा एस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव कब हो सकता है, जब ये चीज ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, तभी तो ओवरऑल हमारा क्या कहते हैं चीज कम आएगी, वैल्यू कम आएगी। तो मीन्स ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा that if you increase the temperature the EMF will decrease, या उल्टा हो जाता if you lower the temperature the EMF will increase। तो इसका increases with T, मतलब ये भी increase करो वो भी increase करो, नो ये increase करो तो वो decrease हो रहा है, तो decreases with T। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, B। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। The standard electrode potential E naught at the fixed temperature in a given medium is dependent on। देखो ये जो E naught है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे KSP की जगह कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड एनोड होता है ना, P यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। मतलब ये डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन था, ये सब हमारे इलेक्ट्रोड्स ही होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डिपेंड करेगा द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रोड कॉम्पोजिशन। अगर आपने इसको चेंज किया तो हमारी ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 46 मैं करवा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट पूछते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। Aqueous solution of NaCl, CaCl to LaCl3 show the following plot of logarithm of mean ionic activity coefficient versus molar concentration। मतलब आपको एक ना ग्राफ दे रखा है ऐसा, ठीक है, ये हमारे को जीरो वैल्यू दे रखी है, 3 आपको इस तरीके के स्लोप स्ट्रॉ है, यहाँ पे हमारा √C है और यहाँ पे ln ऑफ गामा प्लस माइनस के साथ ये ग्राफ ड्रॉ है। हमको बताना है कि NaCl, CaCl2 और LaCl3 में से इनमें से कौन सी चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, कौन क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसका हमारा ये हमारा क्या होता है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, लॉन ऑफ ln ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A Z प्लस Z माइनस अंडर रूट ऑफ I, आयनिक स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे हमारा अंडर रूट ऑफ C और ln, मतलब ln ऑफ गामा और ln ऑफ रूट ऑफ I के बीच में तो ग्राफ है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज द स्लोप, ठीक है।
मतलब अगर हम स्लोप की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा किसका है। ठीक है, तो सबसे पहले NaCl का निकालते हैं, मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो हमको दे रखा है, इनके बीच में ग्राफ है, इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। ठीक है, पहले हम इनकी वैल्यू निकालते हैं NaCl के लिए। ठीक है, Na प्लस Cl नेगेटिव, तो देखो -a सब में कॉमन है तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 1 -1 और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू ए हम हटा देते क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो 1 × 1 -1 मॉडुलस की वजह से क्या हो गया 1, तो वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट CaCl2 2 प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -2 × -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा -2। इसी तरह LaCl3, ये क्या हो गया 3 प्लस -1, ये क्या हो जाएगा माइनस हमारा 3 प्लस × -1, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -3। मतलब इस पार्ट की वैल्यू NaCl की आई -1, CaCl2 के -2, LaCl3 की -3। मतलब जैसे जैसे हम इसके पता जा रहे हैं नेगेटिविटी बढ़ रही है, स्लोप नेगेटिव होता चला जा रहा है। ठीक है, ये 0 से नीचे मतलब ये सब नेगेटिव स्लोप्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव स्लोप किसका है NaCl3 का। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो मैंने लिखा है बाई चांस सही लिखा है कि ये हमारा C है, ये हमारा B है, ये हमारा A है। मतलब A NaCl है, B CaCl2 है और C LaCl3 है। अब देखते हैं ये ऑप्शन है हमारे पास, यस वी हैव ऑप्शन नंबर B A B C, तो ये इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, पहले ही हमारे प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसे। ऑन टाइट्रेटिंग कंडक्टोमेट्री, कंडक्टोमेट्री वाला ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, एक NaOH का टाइट्रेशन कराया हमने HCl और CH3COH के साथ। ये बोल रहा है कि आप मुझे ग्राफ बना दो, ठीक है, ग्राफ बना दो कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मेरी कंडक्टेंस चाहिए मुझे और यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट चाहिए। और नॉर्मली जो हमने कंडक्टोमेट्री के लिए ग्राफ करते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट रखते हैं और यहाँ पे कंडक्टेंस रखते हैं। पहली बार जो हम लोग ग्राफ अपनी थ्योरेटिकल क्लास के अंदर करते हैं, तो हमें एक तो ये चाहिए। दूसरा जो हम अपनी क्लास में करते हैं उसमें हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे हमारा एसिड होता था। ठीक है, चाहे एसिड वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, मिक्सचर हो, एसिड यहाँ होता था और यहाँ से हम लोग बेस डालते थे NaOH। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन इसमें चीज बदल दी है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे हमने रखा है NaOH और आप ऊपर से मिक्सचर ऑफ HCl एंड CH3COH डालते हैं, तो आपका ग्राफ किस तरीके का होगा। ठीक, जब हम लोग ये वाला करते थे, मतलब जब हम एसिड यहाँ रखते थे, बेस यहाँ रखते थे, तो हमारा ग्राफ होता था इस तरीके का कि पहले तो क्या कहते हैं थोड़ा सा डिक्रीज करता है, थोड़ा इंक्रीज करता है, फिर पूरी तरीके से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसमें दो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आते थे, एक आता था बिकॉज ऑफ HCl और एक आता था बिकॉज ऑफ CH3COOH। पर अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ NaOH है, ऊपर से मिक्सचर डाल रहे हैं, तो भी नीचे तो एक ही है, तो आप HCl डाल रहे हो और CH3OH डाल रहे हो, तो एक ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा क्योंकि एक ही लिक्विड को आपको न्यूट्रलाइज करना है, दैट इज NaOH। तो पहले क्या होगा, पहले HCl और CH3OH में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl। तो HCl क्या करेगा, NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या बना देगा, NaCl प्लस वाटर। और हमें पता है H पॉजिटिव से कौन रिप्लेस हो रहा है, Na प्लस रिप्लेस हो रहा है, और Na प्लस इज अ बिग आयन, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर मैं ये वाला ग्राफ इसका बनाऊंगी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और यहाँ कंडक्टेंस, तो पहले कुछ कंडक्टेंस थी, यहाँ पे थी कुछ, क्योंकि OH नेगेटिव की वजह से कुछ कंडक्टेंस रही होगी, पर जब मैं HCl डालने लगी तो उसने NaOH को क्या किया, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। H प्लस को कौन रिप्लेस कर रहा है, Na प्लस, तो कंडक्टेंस घट गई। ठीक, अब न्यूट्रलाइज हो गया पूरा, NaOH न्यूट्रलाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो चुका है, NaCl और वाटर में। बट अभी भी मैं टाइट्रेंट ऊपर से डाल रही हूँ, जिसमें से क्या क्या डाल रहा है,
थोड़ा तो HCl उसके साथ न्यूट्रलाइज हो गया, अभी भी CH3COH है, कुछ तो H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी सी कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब ये तो मेरा जो ग्राफ बना वो बना कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटनिंग। अब मुझे इसको ऊपर लाना है, इसको नीचे लाना है। देखो ध्यान से सुना कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। मिरर इमेज का मतलब होता है जो जैसा है उसको उल्टा करके लिखो। मतलब ये था L, उल्टा लिख दो, और जैसा था उसको वैसा बना दो ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मेरी कंडक्टेंस है और यहाँ मेरी वॉल्यूम ऑफ टाइटनिंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टाइटनिंग मुझे यहाँ चाहिए, अब इस L को सीधा कर दो। L जैसे सीधा होता है, L कैसे होता है, सीधा ऐसे होता है, क्लॉकवाइज घुमा दो इसे, क्लॉकवाइज। आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा जैसा था, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ टाइटनिंग यहाँ पे आ गया, कंडक्टेंस यहाँ पे आ गई, तो दैट विल बी लाइक ऐसे। ठीक है, आपने घुमाया तो ये इस तरीके का हो गया। अब ये देखेंगे हमारा इस तरीके का ग्राफ कौन सा है। यस, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम टिक लगा देते हैं इसका उल्टा करके, मतलब इसकी मिरर इमेज बना देंगे फिर इसको उल्टा कर देंगे। वो भी ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हम बिल्कुल सोचते नहीं, सी लगा देते हैं, बट जबकि इस क्वेश्चन में साफ लिख रखा है कि HCl ऊपर, ये भी उन्होंने बदल दिया है। हम जो क्लास में करते हैं ये वाला करते हैं, बट यहाँ पे ये किया है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। देखो आयनिक मोबिलिटी से रखी है, ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है, बहुत आसान है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर मान लो T+ है, तो इसका अगर आयनिक मोबिलिटी है तो इसका फॉर्मूला होता है μ+ अपॉन μ+ प्लस μ-, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको दोनों का ट्रांसपोर्ट निकालना है, प्लस का भी नेगेटिव का भी। तो अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर प्लस का निकालना है तो हम आयनिक मोबिलिटी किसकी रखेंगे, प्लस वाले की रखेंगे, दैट इज 6 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁻, हमारा पहले ही बाहर आ जाएगा, 6 + 5 वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा, उससे तो यही कट ही जाएगा हमारा वोल्ट इनवर्स से, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, 10⁻, से ये कट गया, तो ये हो जाएगा 6/11, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 समथिंग आएगा। तो ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में मेरा रिस्पेक्टिवली है T+ और T-, तो फर्स्ट ए ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे है 0.545, और अगर हमें नेगेटिव का निकालना है तो कैसे करते हैं, T- का निकालना है तो 1 - T+, तो 1 - 0.545, तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 समथिंग आएगा, दैट इज 455। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइस अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.008 मोलर AlCl3 एंड 0.05 KCl। हमारे को बतानी है आयनिक स्ट्रेंथ टोटल कितनी है। देखो बहुत, अगर ट्रिक पता है तो 2 मिनट में होगा। देखो एक तो दे रखा है 0.008 मोलर AlCl3। मैंने बताया था जो मेरी ट्रिक है वो या तो AB पे, A2B पे, या फिर AB2 पे लगती है। ठीक है, 3 वाले पे नहीं लगती, मतलब जैसे ये हमारा है AB3, तो इस पे वो ट्रिक नहीं लगेगी, तो इस पे हमें आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। और इसी के साथ मिक्स है 0.05 KCl, मतलब इसी के साथ ऐड है 0.005 KCl। अब KCl तो हमारा AB का टाइप है ना, K + Cl-, तो जो अगर यूनिवेलेंट होता है तो उसी की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है। तो इसका तो आई आ गया हमारा 0.005, हमें इसका निकालना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमें पता है आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, I = ½ ऑफ समेशन ऑफ CI/ZI का स्क्वायर। ठीक है, तो ½ समेशन का मतलब है प्लस का अलग माइनस का अलग, तो कंसेंट्रेशन कितनी है 0.008, Al है तो मतलब 3 + -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का × 3 का स्क्वायर प्लस 0.008
ठीक है, उसके बाद 3 0 है 2 0 है, ठीक है। ये हो जाएगा Cl क्यों, Cl हमारे आयंस कितने हैं 3, चार्ज कितना है -1 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू हाफ, ठीक। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 8 सा 72, 0.072 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 24, 0.024, ठीक है। 4 और 2 6, 7 और 2 9, 0.0 डिवाइड बाय 2, तो ये से डिवाइड करोगे 0.04 और 8, तो ये आ जाएगा मेरा 0.048, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसकी इसमें ऐड कर दे प्लस में 0.005, ठीक है। 8 और 5 कितने होते हैं 13, 3 4 5 0.0, तो मतलब जो टोटल सोल्यूशन है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 0.053, तो दैट इज आंसर नंबर डी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये देखो 2016 में आया, सेम टाइप का क्वेश्चन 2018 में आया है, और अब सेम टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि 2020 में भी आए, तो इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 52, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल, देखो स्पेरिंगली सॉल्युबल 1:1 आ जाए ना, तो सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज AgCl, AgCl 1:1, मतलब +1 -1 +1 -1, ये वाला सॉल्ट है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, अब हम लिखते जाएंगे हमको क्या क्या गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 200 ग्राम पर मोल in its saturated aqueous solution at 25 degree and that of water are, मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ही दूसरा नाम होता है कंडक्टिविटी, या तो इसको आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, या इसी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इनकी ये वैल्यू दे रखी है आपको इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ and is equal to 1.5 into 10⁻⁵ ओहम इनवर्स, और डेसीमीटर में दे रखी है, डेसीमीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पहले ही बताया, इसीलिए मैंने यूनिट कन्वर्जन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। अब देखिए हमसे और पूछा क्या है, पूछा हमको फिर इनफाइनाइट डिल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है, वो भी हम यूज करेंगे। सॉल्युबिलिटी पूछी है, देखो सॉल्युबिलिटी पूछी हो या कंसंट्रेशन पूछा हो, इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ दैट सोल्यूशन। और जो ये कंडक्टिविटी होती है ये हमारी होती है सॉल्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सोल्यूशन की दिखाते हैं, हमें सॉल्ट की निकालनी है, ठीक है। जो हमें ये दे रखी है कंडक्टिविटी, ये हमारे को दे रखी है ये तो सोल्यूशन की, और दूसरी हमें दे रखी है वाटर की, पर हमें कंडक्टिविटी क्योंकि हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है कंडक्टिविटी मतलब क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट अपॉन इनफाइनाइट डिल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब यहाँ पे हमें सॉल्ट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सोल्यूशन मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। हमको सॉल्ट की निकालनी है तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। सोल्यूशन की कंडक्टिविटी हमारी सॉरी यहीं पे दे रखी है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हम ये इस चलो लिख लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट सेम है तो कोई लेना देना है नहीं। अब इसमें से 10⁻³ को कॉमन ले लिया, 1.5 माइनस, अब इसमें से 10⁻³ ले लोगे तो कितना बचेगा 10⁻², और 10⁻² को आप क्या लिख सकते हो 0.0015। 1.5 तो था एक, अच्छा एक जीरो आएगा, 1.5 तो था 10⁻³ निकल के 2 तो 0.015, ठीक है। ये हमारी काफी कम वैल्यू है तो हम इसको क्या, क्योंकि हमें नेट का क्वेश्चन करना है, नेट के क्वेश्चंस पे अप्रोक्सीमेशन लेके कर सकते हो क्योंकि आपकी जितने जो क्वेश्चन की जो वैल्यूज दे रखी काफी डिफरेंस है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे,
ठीक है, ये काफी लो है -5, तो हम इसका आंसर ले लेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ मतलब कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट, मतलब इसकी वैल्यू हमको मिल गई, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1.5 इंटू 10⁻³ ओहम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हमें चाहिए इनफाइनाइट डिल्यूशन की, वो भी किसकी, जो भी हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट हमारा क्या है AgCl, ठीक है, तो हमको Ag का भी दे रखा है, Cl का भी दे रखा है, दोनों को ऐड कर दो तो AgCl की निकल आएगी। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.485 प्लस 1.0 ओहम इनवर्स डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, ये इसको ऐड करोगे तो 1.485। ठीक है, नेट की कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी इसको 1.5 मान लूंगी, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा। और देखो ओहम इनवर्स से ओहम कट जाएगा, ठीक है, पर डेसीमीटर स्क्वायर वहां जाएगा तो -2 का हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर -3 मोल इंटू में मोल। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, यही आंसर लगाओगे, क्योंकि ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ये वाला हमारा, बट ये ऑप्शन गलत है। दिस इज नॉट अ आंसर, क्योंकि आंसर हमसे पूछा है ग्राम पर लीटर में, मतलब इसको मुझे चेंज करना है ग्राम पर लीटर में। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो मतलब डेसीमीटर क्यूब है तो वहां पे मैं क्या लीटर लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ अब डेसीमीटर का इनवर्स है तो लीटर का इनवर्स। अब सिर्फ मुझे मोल को किस में चेंज करना है, ग्राम में। अब देखो मोल को ग्राम में कैसे चेंज करोगे, मोल को चेंज करना है ग्राम में। हमारे को पता है मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। ठीक है, और अगर आपको कंसंट्रेशन इन ग्राम निकालनी है, कंसंट्रेशन इन ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ चला जाएगा मोल इनटू में मोलर मास, मतलब जो ये हमारा आया है इसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मोलर मास AgCl का गिवन है 200, मतलब ये जो आया है 1 इंटू 10⁻³ लीटर इनवर्स मोल इंटू में ये कितना दे रखा है 200 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगी कंसंट्रेशन इन ग्राम, मोल से मोल कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा। अब देखो 200 है, मतलब 2 इंटू 10⁻² लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, 3 में से 2 गए -1, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम पर लीटर। देखते ये हमारा क्या आंसर है, ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, तो ये होगा हमारा आंसर। सी आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम पर लीटर। देखो जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, पर जब तक आप नहीं करोगे, खुद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, इसके नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक ये वीडियो बनने का या आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस ट्वाइस एंड थ्राइस, देन दिस टॉपिक विल बी रिमेन इन योर माइंड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ओके, सो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको ये दोनों रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। पहले से आपको सिर्फ इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बताना, मतलब KF। देखो KF पूछा हो, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो, चाहे आपसे KSP बोला, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, दैट इज E0 इज इक्वल टू RT/LF। ठीक है, अगर आपने 2.303 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो लॉग ऑफ, अगर आपसे KF पूछा है तो KF लिख दोगे, इक्विलिब्रियम पूछा इक्विलिब्रियम लिख दोगे, SP पूछा SP लिख दोगे। अगर आपको कंसंट्रेशंस दे रखी हैं तो क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में
रिएक्टेंट लिखेंगे, मतलब यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लिखेंगे। सिंपल सी ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे को क्या दे रखा है, इसका ई नॉट दे रखा है, इसका ई नॉट दे रखा है, बट इस पूरे सेल का नहीं दे रखा। और हमारे को अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है इसका, तो मेरे को पहले तो एक सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इसकी कंप्लीट, फिर उसका मुझे ई नॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से देखूँ, ठीक है, देखो दोनों का यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन दे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसकी फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखना है, तो मैं क्या करूँ, इस रिएक्शन को अगर मैं पलट के लिख दूँ तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जिंक से जिंक कट जाएगा और रिएक्शन मेरी आ जाएगी। मतलब मैं ये कह रही हूँ इसको उलट के लिख दूँ, मतलब रिवर्स करके लिख दूँ। कैसे हो जाएगा, मैं इसीलिए अगर सामने लिखती हूँ तो जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू जिंक, ठीक है। तो ई नॉट अगर हम ऐसे रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो ई नॉट क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, -0.763 वोल्ट, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो, अब इन दोनों की इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंपल सी बात है ऐड करो, तो क्या होगा, जिंक से जिंक कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और रिएक्शन हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया गिव राइज टू जिंक अमोनिया 4 2 प्लस। हमको इसी का फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है। हमारे जो मेन मोटो था वो पूरा हो गया। मैंने करा क्या, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, तो हमें कोई भी बोला, जैसे हम करते हैं ना, ई कैथोड इज इक्वल टू रिडक्शन माइनस में ऑक्सीडेशन वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू ई वाला रिडक्शन, ई वाला ऑक्सीडेशन वाला करते हैं, वो निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे सेम है। रिएक्शन जो मेरे मोटो तो पूरा हो रहा है। सिंपल सा मैंने क्या किया, ये माइनस कर दिया, क्योंकि एक्सचेंज करूँगी तो रिएक्शन मेरी सही आ रही थी, जो मुझे चाहिए था। तो मैंने सिंपल सी बात क्या की, 1.03 में अब मैं इसको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो ई नॉट आ जाएगा। मतलब इस रिएक्शन का ई नॉट हमारा आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से सिंपल ऐड किया। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.03 प्लस, और ये है माइनस का 0.763 वोल्ट। तो ये हमारा मतलब प्लस में से इसको हमें माइनस करना है। तो 1.03 में से मुझे 0.763 माइनस करना है। तो 10 में से 3 गए 7, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9, 9 में से 7 गए 2.0। तो ये आ गया हमारा 0.267, ठीक। बस अब यहाँ पुट कर दो इस वाली रिएक्शन में, क्योंकि ये आ गया है, लॉग के एफ निकाल सकते हो। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई नॉट हो गया इज इक्वल टू RT 2.303। इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2 इंटू में F लॉग ऑफ KF, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.0591, 0.0591 अपॉन में 2 लॉग ऑफ KF, ठीक है। अब लॉग ऑफ KF के लिए इसको यहाँ ले जाओगे, 0.267 इंटू 2 अपॉन 0.0591, ठीक है। ये मैं उठा के उधर ले गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग KF हो जाएगा। तो KF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर इस पूरे का 0.267 इंटू 2 अपॉन 0.0591। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 9.1 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आंसर हमारा हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 9 इज द, मतलब आप जब पूरा काटोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। मतलब उस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर DC पोलैरोग्राफी इज। वो पोलैरोग्राफी का क्वेश्चन हर एक साल छोड़ के आता है, तो जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उसकी एक नोट्स बना लो पोलैरोग्राफी के, अगर आप लोगों ने पोलैरोग्राफी नहीं की है, ठीक है, तो उतने में से आपका पोलैरोग्राफी का हो जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर DC पोलैरोग्राफी इज, नंबर 1, E हाफ का मतलब होता है वे पोटेंशियल,
हाफ वेव पोटेंशियल इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट? नो, इट इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। उसके आगे लिख लो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है ये। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज ए मैक्रो इलेक्ट्रोड? नो, इट इज ए माइक्रो इलेक्ट्रोड। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत होगी, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। लिमिटिंग करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, मतलब IL इज इक्वल टू ID होता है? नहीं, IL इज इक्वल टू क्या होता है? ID प्लस IR। मैंने आपको दो ही फॉर्मूले याद करने के लिए कहा है, एक तो ये और एक और कौन सा कहा है? ID इज इक्वल टू KC, where K is the constant, C is the concentration। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नेक्स्ट, a large excess of supporting electrolyte eliminates migration current? Yes, this is absolutely correct। जो हमारा जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हम उसमें डालते हैं वो इसीलिए यूज होता है कि मैक्सिमम करंट को माइग्रेट करा पाए। तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट तो बहुत इजी है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल आफ्टर द रिएक्टेंट प्रोडक्ट रीच इक्विलिब्रियम, मतलब जो कोई भी रिएक्शन थी वो इक्विलिब्रियम रीच कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो AgCl है, तो एक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, आपसे पूछा है कि आप ये मुझे बता दो, E0 इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बताओ E क्या होगा, मतलब EMF जो है ये क्या होगा। देखो इक्विलिब्रियम की जहाँ पे बात आ जाए, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ये बात को अगर आपको नहीं पता है तो इसको स्टामा करेंगे। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0। इफ डेल्टा G इज इक्वल टू 0, हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE। अगर ये 0 है तो E भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। इक्विलिब्रियम जहां पर भी आ जाएगा वहां डेल्टा G और E EMF ऑफ द सेल 0 होता है। तो बिना सोचे बिना समझे ऑप्शन नंबर डी को हम करेक्ट टिक लगा देंगे। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बहुत आसान क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो या कंडक्टिविटी हो, इसका मतलब हमें दे रखा है कापा। दिस इज कॉल्ड कापा, जो कि हमें दे रखा है 0.176 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और हमको सेल कांस्टेंट दे रखा है। सेल कांस्टेंट हमारा क्या होता है? L/A। ये हमें दे रखा है 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स। हमसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछी है। किसी बुक्स में K लिखा होता है, किसी में C लिखा होता है। ठीक है, अगर इसे हमें K ले रखा है तो मैं C लेती हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस। देखो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने याद कर रखा है। R इज इक्वल टू रो ला। मैं बोलती हूँ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो ला। रो बोलते हैं ना इसको, रो ला, रो ला। तो हमें पता है इसको उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाती है? कंडक्टेंस बन जाती है। इसको उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हो जाती है। ये हो गया L/A। इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। हमसे पूछेगी, ठीक है, ये अगर इधर कर दो ये इधर कर दो तो K इज इक्वल टू C L/A। ये मेरा फॉर्मूला डिस्कवर हो गया। हमसे पूछा क्या है? C पूछा है, तो हम क्या करेंगे? K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.176 है ना, 776 है, 0.176 C, और ये हमें दे रखा है 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स। बस इसको यहाँ ले जाओ, 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स कट जाएगा, इसको आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 0.690। आप करके देख लेना। ठीक है, ओहम इनवर्स को ये हम सैंडविच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हमें पता है कि हम एक दो ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक तो ये रहता है, एक ये रहता है। ये वीक के लिए होता है और ये स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। और स्ट्रॉन्ग की हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं इसको एक्सप्लोर करके, और वो होती है हमारी इनफाइनाइट डिल्यूशन में। और हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं लैम्डा नॉट वर्सेस रूट सी में। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? 57 लैम्डा वर्सेस रूट ऑफ सी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बहुत आसान है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 58 इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस बार कितनी दे रखी है? 0.2 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
और ये हमारे को दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स। बस हमसे सी ही पूछा है, तो बस आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा 0.ओमेगा, दैट इज सी। करके देखेंगे, बिल्कुल वैसे का वैसा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, यहाँ पे करवा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको ये, ओके Fe2+ से Fe दे रखा है, कैडमियम 2+ से मतलब रिएक्शन Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Fe, क्योंकि Fe2+ से हमें साफ दे रखा है Fe, तो मतलब रिएक्शन क्या है कि 2+ से Fe बन रहा है। कैडमियम 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन देके लिखा है कैडमियम, क्योंकि यहाँ लिखा है कैडमियम 2+ कैडमियम, ठीक है। मतलब 2+ से 2 मतलब कैडमियम बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो कैडमियम बन रहा है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक। ये दे रखी है -0.447 और ये हमारे को दे रखी है -0.403, ठीक। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है सीधा EMF ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब EMF पूछ रहा है। EMF का फॉर्मूला क्या होता है, EMF का फॉर्मूला होता है E0 सेल माइनस RT/NF। अगर आपने LN लिख दिया, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। EMF हमें निकालना है, E0 सेल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारे को दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो ये निकल आएगा। तो सबसे पहले मुझे E0 निकालना है। E0 के लिए हम हमारे को ये दोनों की रिडक्शन वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये 0 इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो रिडक्शन वैल्यू दे रखी है। मैंने क्या बोला कि आपको कैसे पता चलेगा किस पे रिडक्शन हो रही है, किस पे ऑक्सीडेशन, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको हो रही रिडक्शन। अब माइनस में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू है ज़्यादा, -4.40, ये है कम, तो इसका मतलब है ये इस पे हो रही है रिडक्शन और इस पे हो रही है ऑक्सीडेशन। तो मतलब E0 हमारा क्या आ जाएगा, E0 = -0.403 माइनस माइनस प्लस 0.447 करके लिखते क्या आएगा, 0.447 और 0.403। अच्छा माइनस करना है ना, तो 7 में से 3 गए, कितना आ गया 5, 4, 0.0, मतलब ये आ जाएगा हमारा 0.04 and 5। ये तो मेरी E0 की वैल्यू है। EMF के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे EMF के लिए क्या करेंगे, EMF = 0.045, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, देखें इसकी वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, और वैसे इसकी वैल्यू होती है 0.0591, 2.303, और इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लॉग ऑफ, क्योंकि लॉग लेने के बाद ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। आपने कंसंट्रेशन लिख दी, ये इससे ये कट गया, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या आ गया 0, तो आपका आंसर आ जाएगा EMF = 0.045। देखिए कौन सा आंसर है ये, यस दिस इज ऑप्शन नंबर। गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज नेक्स्ट जून 2018, मतलब अब 18 और 19 फिर हमारा ये फिनिश हो जाएगा, ओके। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन, मतलब पूरी रिएक्शन का हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हमको E0 की वैल्यू हमको दे रखी है, स्टैंडर्ड मतलब E0, ठीक है। E0 की वैल्यू हमको दे रखी है, दैट इज 1.10 वोल्ट, ठीक है। अब हमसे पूछा है उसमें डेल्टा G की वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है। डेल्टा G की वैल्यू पूछी है, तो डेल्टा G0 भी हुआ, ठीक है। तो डेल्टा G0 = NFE0, ठीक है। तो डेल्टा G0 = N कितना है, रिएक्शन देखो, रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो दे रखा है जिंक है, जिंक में 2 कॉपर प्लस मिला हुआ है, तो गिव राइज टू कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे 2 × 96550 कूलम पर मोल, ठीक है।
और ई नॉट की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 1.110। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तब हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज माइनस, अच्छा माइनस होगा ना यहाँ पे, तो माइनस 212 किलो जूल, मतलब किलो में। अब जैसे ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। कूलम इंटू जो ये होता है हमारा जूल, ठीक है। CV इज इक्वल टू जी, कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल। तो ये तो मैं जूल में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जूल मोल इनवर्स। तो जो आएगा उसको आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -212 किलो जूल पर मोल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये तो आसानी था, ठीक है। नेक्स्ट देखो द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पर देख के बच्चे घबरा जाएंगे इस क्वेश्चन को कि भाई ये क्वेश्चन है कैसा, ठीक है। घबराना नहीं है, सिर्फ पेशेंस से काम करोगे तो एक ही चीज को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिस इज 61। देखो हमें कुछ भी नहीं देखा, मैं सिर्फ एक ई नॉट की वैल्यू लिखती हूँ। ई नॉट हमको दे रखा है, यही इंपॉर्टेंट है। ई नॉट वोल्ट इज इक्वल टू 0.01 माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 t माइनस 298 माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 t माइनस 298 का स्क्वायर। हमको इसमें बताना है डेल्टा S और डेल्टा H रिस्पेक्टिवली, मतलब एक को निकाल लो, दूसरा शायद आ ही जाए ऑप्शन में क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो डेल्टा S का हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डेल्टा S का फॉर्मूला। डेल्टा S इज इक्वल टू होता है हमारा NF del E बाई del T एट कॉन्स्टेंट P, प्रेशर की कॉन्स्टेंट है del E बाई del T। मतलब इस पूरे का अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू T तो ये वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू हम देख ही लेंगे, F तो हमारा डेल्टा S आ जाएगा, डेल्टा S आ जाएगा, डेल्टा E भी हम निकाल लेंगे। चल हम इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, मतलब डेल्टा E नॉट बाई डेल्टा T, मतलब अगर ये डेल्टा है तो ये भी नॉट हो जाएगा, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट P। इससे पहले हम एक बार इसको नॉर्मल कर दें, 0.01 माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर -1t माइनस 298 इंटू 10 टू दी पावर -1, ठीक है, माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा t का स्क्वायर प्लस 298 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू 298, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 0.01 माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर -1t माइनस 298 इंटू 10 टू दी पावर -1। अच्छा ये माइनस माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा, अब इन सबको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 का t का स्क्वायर माइनस 298 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर ही रहना तो करना मत, अभी अपने आप कट जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 इंटू t इंटू 298 इंटू 10 टू दी पावर 6। अभी देखना 2 मिनट में आंसर आना है। आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब ये डेल ई बाई में डेल टी, ठीक है। हमें पता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ये लिखा है 1 इंटू 10 टू दी पावर -t, मतलब अगर लिखा होता है 2x तो आप क्या करते हैं कांस्टेंट बाहर आ जाता और dx का कांस्टेंट क्या हो जाता है, मतलब dx होता तो ये हो जाता 1, तो ये कांस्टेंट है, t है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -1, t तो हट जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 t का स्क्वायर, अगर मान लो 2x स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता 4x, मतलब ये आंसर आ गया, तो -4 इंटू 10 टू दी पावर 6 t का स्क्वायर t, ठीक है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो -0 प्लस t का डिफरेंशिएशन 1, तो 4 इंटू 298 इंटू 10 टू दी पावर 6, ठीक है। चलो अब
ये ऐसे कैसा 1 इंटू 10⁻⁻1। अब ये मेरी ध्यान से सुनना, टी की वैल्यू दे रखी है 298, -4 इंटू 10⁻6 इंटू 298 -0 प्लस ये, इससे ये कट जाएगा, सेम का सेम है, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। मतलब डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू आ गई -1 इंटू 10⁻⁻1। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, तो पुट करूँगी तो क्या आएगा, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू एन, कहाँ से निकालेंगे एन हमको, हाँ ए जी पी आर और ए जी दे रखा है, हमें पता है ए जी पी आर और ए जी कैसे होता है, ए जी प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू ए जी पी आर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, तो 196,500 इंटू -1, हाँ -1 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -10⁻⁻1 का मतलब क्या है, नीचे चला जाएगा, तो 10⁻⁻1 नहीं होगा, -4 था, दिस इज ऑप्शन, यहाँ पे -4 रखा है, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, तो ये -4, ठीक है, तो 4 मतलब नीचे चला जाएगा, तो -96,500 1 2 3 4, 2 0 से 0 करके 209.65, बस। अब ये देख लो डेल्टा एस की वैल्यू 9.65 होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब हमें डेल्टा एच कैसे, देखो ये तो सीधा आंसर निकालोगे क्योंकि एक ही वैल्यू ये दे रखी है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं डेल्टा एच क्या होता है। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है, बिल्कुल यही होता है, एन एफ डेल ई बाई डेल टी, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, एट कॉन्स्टेंट टी, बस एक टी फालतू आ जाता है, माइनस में ई हो जाता है, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये पुट करोगे तो आपका आंसर -3.84 आएगा। अब मेरी बात, टी की जगह 298 लिख दोगे, डेल टी की जगह -1 इंटू 10⁻⁻4 लिख दोगे। ई कैसे निकालेंगे, ई हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, टी की वैल्यू 298 है, 298 माइनस 298 0, तो ये पूरा टर्म 0, इसी तरह ये पूरा टर्म 0, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.01। तो ई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0.01, ये आप निकाल चुके हो, ये 298, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62 नेट जून 2018। आवर सॉल्यूशन ऑफ Fe3+ इज टाइट्रेटेड पोटेंशियोमेट्रिकली यूजिंग Cerium3+ solution at 25 degrees Celsius. The EMF of the redox system when, हमको EMF निकालना है, ओके। E नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है, E नॉट की वैल्यू हमको Fe3+ से Fe2+ दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.77 वोल्ट। ध्यान से सुनो, जो Cerium3+ होता है ना, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये लोग हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, एप्लॉक एलिमेंट में। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, और खुद ऑक्सीडाइज होके ये कन्वर्ट होना चाहते हैं Cerium4+ में, ये इसकी स्टेबल स्टेट होती है। मतलब ये इसका क्या करेगा, आयरन का करेगा रिडक्शन, क्या करेगा, रिडक्शन, मतलब Fe3+ प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Fe2+, ये रिएक्शन मेरी बन गई, ठीक है। अब हमको ये बताना है, एक बार आयरन की कंसेंट्रेशन है 50% और एक बार आयरन की कंसेंट्रेशन है 80%। आपको ये बताना है कि EMF पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो EMF का फॉर्मूला होता है EMF इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाय NF, ठीक है। अगर लॉग है तो 2.303 लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ Fe2+ अपॉन Fe2+ अपॉन Fe3+, ठीक है। E नॉट स्टैंडर्ड की वैल्यू हमारी दे रखी है, दैट इज 0.77। अभी हम सबसे पहले कर रहे हैं व्हेन द कंसेंट्रेशन इज 50%, मतलब Fe2+ कितना हो चुका है, बना है हमारा 50% बना। मान लो कि पहले Fe3+ 100% था, तो Fe2+ कितना था, 0। अब ये 50% कंज्यूम हो गया, तो ये कितना बनेगा, 100 माइनस 50, ठीक है ना, मतलब 50% ये बनेगा, या ये कह लो कि ये 50% बना,
तो ये कितना बचा 100 माइनस 50%, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ लिखोगे तो log 50% अपॉन में 100 माइनस 50%, तो दैट इज 50। तो 50 से 50 कट गया, log 1 क्या होता है 0, ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ जाएगी इस वाली बात में 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा EMF एट आयरन 50% इज 0.77। मतलब हमें ये देखना है रिस्पेक्टिवली है तो 0.77 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब मतलब सेकेंड भी हमको निकालना पड़ेगा, मतलब एट 80%। तो EMF इज इक्वल, ये तो हो गया 0.77 माइनस इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 0.0591, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं 1, ठीक है। लॉग ऑफ ये अगर 80 है तो ये कितना बचा होगा 100 माइनस 80 20, ये काटा 2 1 जा 4 जा, इसको क्या लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा 0.0591 इंटू 2 अपॉन 1, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, ठीक, माइनस 0.77, ये आ जाएगा EMF, ठीक है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.734, आप करके देखोगे इसका आंसर आएगा 0.734, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो इनको सॉल्व भी करना, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको माइनस कर दोगे, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 63, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग द सोल्यूशन इन द 2 हाफ सेल। क्या मिक्स करने के लिए यूज होता है क्या? जो सॉल्ट ब्रिज बनता है इन दोनों के बीच में जो हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं उसका काम क्या होता है? क्या इन दोनों को मिक्स करना? मिक्स तो हमें नहीं करना है ना, तो ये तो हो गया ऑप्शन गलत। सॉल्ट ब्रिज अलाउज करंट टू फ्लो बिटवीन द हाफ सेल विदाउट मिक्सिंग द सोल्यूशन। यस, इन दोनों के बीच में सोल्यूशन मिक्स भी ना हो, करंट फ्लो हो, इक्विवेलेंट रहे, आयंस कुछ ज्यादा या कम ना हो जाए, वो काम होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज का। थर्ड ऑप्शन देखो कितना अच्छा है, सॉल्ट ब्रिज एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। नो, सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन द जेल। इसके अंदर होता है KCl। KCl इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट। K प्लस और Cl नेगेटिव में टूटता है, हमें तो आयंस चाहिए ना ताकि इक्विवेलेंट हो जाए, बैलेंस हो जाए हमारे आयंस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस अब हमारे 2-3 क्वेश्चन रह गए, फिर ये खत्म हो जाएंगे। द स्टैंडर्ड फ्री, देखो 64 क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे, इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमको डेल्टा G नॉट की ही वैल्यू निकालिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। AB2 दे रखा है, देखो AB2 कैसे टूटेगा, AB2 हमारा कैसे टूटेगा, A2 प्लस 2B नेगेटिव, इक्विलिब्रियम है मतलब KSP लिख सकते हैं इसके लिए। KSP इज इक्वल टू A2 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू B नेगेटिव और उसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, जो आगे होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा हो गया KSP, ठीक है। अब हमारे को निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट अपॉन में लैम्डा नॉट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब ये वाला सॉल्ट है तो हमारे को दे रखा है वाटर और सोल्यूशन का दे रखा है, वाटर का 7 दे रखा है, तो मतलब K ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू K ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो K ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K ऑफ सोल्यूशन माइनस K ऑफ वाटर। सोल्यूशन का कितना दे रखा है 21, तो 21 माइनस 7, तो 21 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 14, 14 और ये यूनिट, और दिस इज माइक्रोसाइमन, ठीक। अब ये हमारा आ गया, ये कैसे आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी हमारे कटायन और एनायन की दे रखी है। दिस इज 12.72, मतलब अब यहीं पे मैं अगर पुट कर दूँ दैट इज 14 माइक्रोसाइमन पर मीटर, और ये हमारे को दे रखा है 12.72, इसमें एक बार मैं ऐड कर दूँ 7.64, 4 to 6, 6 is 12, 13, 7 और 3 10, दिस इज 20.36, तो मतलब ये आ जाएगा मेरा 20.36, और ये मेरी यूनिट दे रखी है मिलीसाइमन
साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखो साइमन से साइमन कट जाएगा, ठीक है। अब माइक्रो है मिली है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 14 इंटू 10 टू दी पावर -6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20.36 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। माइक्रो और मिली को मैंने चेंज कर दिया और यूनिट ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब और मोल इनवर्स। मोल ऊपर चला गया, मोल हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कटोगे पिटोगे तो ये आ जाएगा आपका, इस पूरे का आंसर आपका आएगा दैट इज 65 का आ जाएगा ए, दैट इज 5.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 66। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमको रिएक्शन दे रखी है, इसका मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए नॉट वैल्यू चाहिए। इस वाली रिएक्शन के लिए हमको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। हमें पता है अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो मेरा रिडक्शन होगा और दूसरा मेरा ऑक्सीडेशन होगा। ये ज़्यादा है तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15 माइनस ऑफ 0.15 मोल, क्योंकि ये रिडक्शन है ये ऑक्सीडेशन है, तो 0.30 हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल, ठीक है। अब ई नॉट सेल आ गया तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT/NF log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, ठीक है। एन हमारे कितना इन्वॉल्व है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.30 इज इक्वल टू RT/F की वैल्यू क्या होती है 0.0591 अपॉन में एन कितना हो गया 2 log ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो ए इक्विलिब्रियम ये वहाँ तक जाएगा तो 10 टू दी पावर, ये सब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.08। अच्छा गाइस एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये हमको अलग से दे रखा है, मतलब टी हमारे को 300 मतलब 8.314 दे रखा है, इसकी वैल्यू 300 दे रखी, क्योंकि अगर 298 केल्विन दिया होता या 25 डिग्री दिया होता तब मैं ये पुट कर सकती थी, बट ये मुझे पुट नहीं करना। इसकी जगह हम अलग अलग करके पुट करेंगे, तो ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 8.08, ठीक है। ये पुट करना है क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है। तो आप करके देखोगे तो आप लोगों को ये आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अब हम लोग 2019 के क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, डिबाई हक्कल लेंथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास जब प्रीवियस ईयर का कराया था तब मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चंस नहीं करवाए थे वो अब करते हैं। पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, आपको बताना है जो जंक्शन पोटेंशियल इज हाईएस्ट। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। जंक्शन पोटेंशियल बताना है कब हाईएस्ट होगा, कौन सा आयन होगा, मतलब M+ और Cl नेगेटिव में इसकी वैल्यू में क्या रखूँ कि मेरा जंक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो पोटेंशियल कब ज़्यादा होगा, जब आयन ज़्यादा मूव करेंगे, आयन ज़्यादा मूव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जंप इन पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो जो ये आयन ऐसा आयन होना चाहिए जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो। तो ऑप्शन हमको दे रखी है H+, P+ और Li+, Na+। हमें पता है ह, ली, ना की रब से फरियाद, है ना। तो यहाँ से जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो आयंस भारी हो जाएंगे, मूव कम करेंगे। तो जितना ऊपर है वो लाइट होगा, ज़्यादा मूव करेगा, तो आंसर आ जाएगा H+, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2 मिनट का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, दिसंबर 2019 का लास्ट क्वेश्चन। The cell potential in volt of AgCl KCl electrode connected to standard hydrogen के साथ connected है at 298 Kelvin is closest to। देखो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी होती है, ठीक है। हमारे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है किसका AgCl, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Ag+Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी हो रही है रिडक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.22 वोल्ट, ठीक है। हाइड्रोजन का मतलब क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है H++ में एक इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ दिस, ये हो गया। हमें पता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो होता है 0, तो E0 सेल हमारा सीधा क्या आ जाएगा E0
सेल इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो ये पूरी जो रिएक्शन हमारी हो जाएगी। और हमारा एक और बात है, H+ जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन इज अ गैस दैट इज ऑफ प्रेशर और एट स्टैंडर्ड है, तो मतलब ये 1 मोलर ही होगा, ठीक है, इससे हमारा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो हम रिएक्शन करेंगे इसको सीधा हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो दिस इज 0.22 मतलब ई नॉट सेल हमारा आ जाएगा 0 तो EMF इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/MF लॉग ऑफ, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ H पॉजिटिव अपॉन में, यहाँ तो प्रेशर और वही है, AgCl तो मतलब कोई मतलब है नहीं, AgCl इन सबका हम 1 ही लेते हैं, प्रेशर हमारा 1 प्रेशर ही होता है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, EMF इज इक्वल टू 0.22 वोल्ट, यहाँ पे 0.0591, इलेक्ट्रॉन हमारे 1 है, लॉग ऑफ Cl नेगेटिव हमारा कितना दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 और H+ मोलर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड पे 1 ही होती तो मल्टीप्लाई करके 1 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 टू दी पावर, ये हो जाएगा 100 मतलब 10 टू दी पावर -2, माइनस आगे आ जाएगा 0.22 वोल्ट माइनस 2 इंटू माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.0591 और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप जब इसको सॉल्व आंसर आएगा 0.240 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो गाइस दिस इज फॉर दिस क्लास, होप आपको CSI नेट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ समझ में आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, कुछ अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझको, ठीक है। अदरवाइज हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी और एसिड बेस के भी। मेरी तरफ से नेट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड बेस, केमिकल बॉन्डिंग तीनों खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में गेट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।